और उत्तर प्रदेश के बरेली में आए लव मोहम्मद विवाद को लेकर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। बरेली नगर निगम ने सिविल लाइंस इलाके में मौजूद नोवेल्टी प्लाजा नाम के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को अवैध बताते हुए सभी दुकानदारों को अपनी दुकानें खाली करने के आदेश भी दे दिए हैं। नोवेल्टी प्लाजा की ऊपरी मंजिल पर ही मौलाना तौकीर रजा की पार्टी IMC यानी कि इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का दफ्तर भी मौजूद है। तौकीर रजा पर ही बरेली में 26 सितंबर को हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया था। तो वहीं दूसरी तरफ बरेली पुलिस तौकीर रजा को लॉजिस्टिक सपोर्ट करने वाले मोहम्मद आरिफ की तलाश भी यहां पर तेज कर दी गई है। हम बरेली के सिविल लाइंस में नोवेल्टी प्लाजा के पास है, जहां पर भारी फोर्स आपको दिखाई देगी। RRF की फोर्स इसलिए यहां पर तैनात की गई है, पुलिस फोर्स इसलिए तैनात की गई है क्योंकि जो ये पीछे मार्केट आपको दिखाई दे रही है, ये मार्केट पूरी तरह से यहाँ पर नगर निगम के कागजों में अवैध है और इसको बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि तौकीर रजा का खासम खास नफीस है। ये बताया जा रहा है कि नफीस इन दुकानों को बनाकर यहाँ पर किराया वसूलता था और इसके ठीक ऊपर आपको जो नज़र आ रहा है, ये IMC का ऑफिस है, यानी तौकीर रजा का ऑफिस है, जिसका करता धरता सिर्फ नफीस होता था और इसीलिए नफीस यहाँ पर इस वक्त फरार है क्योंकि पुलिस नफीस की तलाश कर रही है। उसके साथ ही नदीम को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये पूरी मार्केट आपको नजर आएगी। ये कई सालों से इस तरह से मार्केट है जिसका सामान अब लोग यहाँ से निकालने लगे हैं। ये देखिए, लोग यहाँ पर सामान निकाल रहे हैं क्योंकि इन लोगों को यहाँ पर नगर निगम ने हिदायत दी है कि जल्द से जल्द अपना सामान हटाए, यानी क्या यहाँ पर की मार्केट सील की जाएगी। आप देखिए, यहाँ पर जितने लोग दुकानदार यहाँ पर रहते हैं, जितनी दुकानदारी यहाँ पर होती है, ये सब अब अपना माल यहाँ पर से हटा रहे हैं। ये सर कब तक आप लोग यहाँ पर चलाते थे? ये तो हो गए कम से कम 30-40 साल हो गए। अच्छा, हाँ। तो आज क्या कहा गया आपको? हम लोग अभी नगर निगम की टीम आई है, उन्होंने ये कहा है कि आप 3 बजे तक दुकान खाली कर दीजिए। हाँ। और कुछ नहीं माना जाएगा। हमारे पास जबकि कोर्ट का आदेश भी है, स्टे भी है। अच्छा, वो स्टे जो है नगर निगम में भी जमा है, उसकी रिसीविंग भी है। तो आप लोग ये नगर निगम का तो कहना है कि दुकानें सारी अवैध हैं। अब वो क्या कह सकते हैं हाँ। इस बारे में? अच्छा, आगे जो और लोग हैं जो पैरवी कर रहे हैं उनके पास चले जाइए, वो बताएंगे आपको। इसके ऊपर IMC का दफ्तर भी है। ये मुझे पता नहीं इस बारे में। अच्छा, ये आप किराया किसको देते हैं इसका? इसका किराया वक्फ बोर्ड को जाता है। वक्फ बोर्ड को जाता है, यानी मतलब वक्फ बोर्ड की संपत्ति का? वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। और कितनी दुकानें होंगी यहाँ पर? दुकानें हैं कम से कम 35-40 के आसपास। हाँ। देखिए, यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो अपने सामान समेटे। उनका ये कहना है कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है और उसी की दुकानें यहाँ पर बनाई गई हैं। और बरेली हिंसा की बात की जाए तो अब तक 55 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने हिंसा के दौरान पुलिस का हैंडसेट छीनने वाला नदीम खान को भी यहां पकड़ लिया है। इसके साथ ही हिंसा भड़काने के आरोपी मौलाना तौकीर रजा को शरण देने वाला फरहद भी अब अरेस्ट हो चुका है। लगातार जो जांच पड़ताल का दायरा है वो भी बढ़ाया जा रहा है। अलग अलग लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में अभी तक हो चुकी है। बरेली SSP इस वक्त हमारे साथ है। सर, आपने नदीम को पकड़ा है। नदीम एक बड़ा कैरेक्टर इस केस में माना गया है। आज नदीम खान को हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक वायरलेस सेट भी बरामद किया गया है, जो घटना के दौरान इसके द्वारा पुलिस से छीना गया था, जो हमारी पेट्रोलिंग पार्टी थी। इससे एक संयुक्त टीम गठित करके पूछताछ की गई है। पूछताछ में कई सारी चीज़ें इसने बताई हैं, जिसमें ये पहली बात है कि इसने अपील जारी की थी अपने सिग्नेचर से और डॉक्टर नफीस ने अपने सिग्नेचर से। उस अपील को 1.5-2 घंटे बाद ही नदीम ने फर्जी बताते हुए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में सर्कुलेट करना शुरू किया। लोगों को व्हाट्सएप कॉल और नॉर्मल कॉल के माध्यम से भी ये कन्वे करना शुरू किया कि भाई जो अपील थी वो फर्जी थी, जबकि अपील पे इसके खुद के सिग्नेचर थे, बिल्कुल जेन्युइन सिग्नेचर्स थे। और इसके साथ साथ इसने लोगों को मौके पे जाके भी लोगों को उकसाया कि चाहे कुछ भी हो, आप जो बैरिकेड्स हैं उनको तोड़िए, या पुलिस अगर रोकती है तो पुलिस का विरोध करिए और मौके तक पहुंचिए। तो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी था ये इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में, बहुत महत्वपूर्ण साजिश करता था। इसको आज जेल भेजा जा रहा है। सेट जो इसे चुराया था, क्या इसका फ़ायदा भी उसने उठाया कहीं पर? किस चीज़ में? सेट जो चुराया था नदीम ने, उसका कोई फ़ायदा उठाया? नहीं, फ़ायदा इसलिए नहीं उठा पाया क्योंकि वो तत्काल हम लोगों को ये कन्वे हो गया था। जो जिन लोगों का सेट गायब हुआ था उन लोगों ने तत्काल DCR को, CCR को और सभी थानों को ये कन्वे कर दिया था कि इस प्रकार से हमारा एक सेट गायब है। तो हम लोगों ने उसको इनफेक्टिव कर लिया था। उसका कोई नुकसान हम लोगों को नहीं। एक इस केस में एक नफीस का भी रोल है, वो अभी क्या पड़ा? नफीस, डॉक्टर नफीस भी एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है जिसका सिग्नेचर उस अपील पे था। तो वो भी हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण अभियुक्त है। उसको हम लोग जल्दी ही गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरामैन चंदन के साथ दीपक बिस्मिल, इंडिया, बरेली।